हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा स्पेशल रेसिपी जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इससे पहले शायद आपने घर में कभी नहीं बनाया होगा। तो अगर आप पुरी कभी आए हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। अगर नहीं आए हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अबड़ा है और आज इसी महाप्रसाद से ही हम बनाने वाले हैं। पर आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं। अबड़ा यानी कि महाप्रसाद, और इसे अन्न बोला जाता है, पर इसे चावल नहीं बोलेंगे। और आप चाहे तो घर में चावल से भी बना सकते हैं। जो चावल आप बनाते हैं घर में, थोड़ा सा अगर चावल बच जाता है तो आप उसी से भी बना सकते हैं। 2-3 गिलास पानी डाल दीजिए और 2-3 दिन रखने के बाद उससे हम जैसे बनाएंगे इसको आप भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर अबड़ा का सेवन हुआ था और जो अबड़ा थोड़ा सा बच गया था उसी में हम 2-3 गिलास पानी डाल दिए थे। और 3 दिन के बाद आज ये रेसिपी हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अबड़ा को इस तरह से हाथों से मसलना पड़ेगा। और याद रखिएगा, हाथों को अच्छे से धोकर साफ कर लें। मंदिर में तो इसे इस तरह से हाथों से ही मिक्स करते हैं, पर आप चाहे तो जो पोटैटो मैशर आता है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधा नींबू का रस हम डाल दिए हैं और लगभग 1 चम्मच के करीब नींबू का रस यहाँ पे डाला गया है। 2 नींबू को हम स्लाइसेस में काट कर डालेंगे और इसे ऐसे ही डाला जाता है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो यहाँ पे ढेर सारा धनिया पत्ता डाल दिए, पुदीना पत्ता डाल दिए, फ्रेश करी पत्ता हम डाल दिए हैं और साथ में डालेंगे नींबू का पत्ता। तो इसको भी जरूर डालें, मंदिर में बिल्कुल इसी तरह से ही बनाया जाता है। और यहाँ पे डालेंगे दही। तो फ्रेश दही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सूखी लाल मिर्च और जीरा को अच्छे से भूनकर पाउडर बनाने के बाद यहाँ पे 2 चम्मच डाल रहे हैं। और इसे स्किप ना करें, यहाँ पे और कुछ नहीं डालना है, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पुरी में धूप के मौसम में बहुत ही ज़्यादा इसे बांटा जाता है, जगह जगह इसे दिया जाता है लोगों को पीने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे पीने के बाद इतना शांति मिलता है। तो जब तक आप इसे नहीं बनाएंगे, नहीं पिएंगे, तो आप इसका टेस्ट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से पूरी मंदिर का अगर कोई रेसिपी आप पाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा डालमा रेसिपी नहीं देखा है, पूरी जगन्नाथ धाम में डालमा रेसिपी कैसे बनाया जाता है, तो हम हमारे चैनल पर दिए हैं। तो इसे भी ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करें, आपका कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो थैंक यू।